हे एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस एंड टेक की जो बुक है रवि पी अग्रवाल सर की, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी के क्रम में मैं आज के लिए आपको नया वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, यानी भारतीय वैज्ञानिक और उनके क्या योगदान रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में। आज हम उसको देखने वाले हैं। कई सारे वैज्ञानिकों को जैसे देखेंगे यहाँ पर पहले वैज्ञानिक है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर, जिन पर हाल ही में मूवी भी बनी थी हॉलीवुड की, आप लोगों ने देखा होगा। तो इनका पीरियड जो था वो 1887 से 1920 के बीच में था। और दूसरे हमारे जो वैज्ञानिक है वो हैं चंद्रशेखर वी रमन, सी.वी. रमन जिनको बोलते हैं, जगदीश चंद्र बोस, एंड फिर फाइनली हम देखेंगे यहाँ पर होमी जहांगीर भाभा जी को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर जी के बारे में बात करते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जी का जो समय काल था वो ब्रिटिश रूल के बीच में था, या ब्रिटिश का शासन था यहाँ पर, अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, उस समय ये काम करते थे। वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जैसे कि मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फंक्शंस, ऐसे कई सारे उन्होंने थियरीज वगैरह दिया हैं। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर देते थे जो कि आम इंसान को करना पॉसिबल नहीं था। जो रामानुजन थे उन्होंने करीब 3900 रिजल्ट को कंपाइल किया था। ज़्यादातर इसमें से ये आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस ही थे, जैसे कि रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शंस, पार्टीशन फार्मूला, मॉक थीटा फंक्शंस, ऐसे कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे थ्योरेटिकल चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। ग्रेजुएशन अगर कोई किया होगा मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में तो कई यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलते हैं रामानुजन के। और भी बहुत सारे उनके रिजल्ट्स हैं जिन पर आज भी रिसर्च हो रहा है। तो ऐसे पहले इंडियन थे जो कि फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के लिए, वो फेलो के लिए उनको यंगेस्ट फेलो का उनको अवार्ड दिया गया था। रॉयल सोसाइटी में इनको जगह मिली थी। अगले हमारे साइंटिस्ट हैं चंद्रशेखर वी रमन। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू बी कन्फर्ड विद द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन ईयर 1930। 1930 में जैसे पहले वो एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में किया गया था, पहले एशियन थे ये। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और रिसर्च किए, और ये पहले ये लोगों के दिमाग में रहता था, ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहता था कि ये जो लाइट है उसका नेचर क्या है, वो पार्टिकल्स है, वेव है कि क्या है, इसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी, बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो उन्होंने मोलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रिपेयर किया पेपर पर। तो उसके जरिए उन्होंने बताया कि, जिसको रमन इफेक्ट भी बोलते हैं हम, तो इस प्रॉब्लम को एंड किया उन्होंने, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट है उसका फॉर्मेशन पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी वो पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। अगले हमारे जो वैज्ञानिक है वह है जगदीश चंद्र बोस, जिसे जे.सी. बोस भी जिन्हें बोलते हैं। तो जे.सी. बोस जी ने पहली बार 1917 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रे। बोस ने एक इन्वेंट किया था जिसको हम क्रेस्कोग्राफ बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये एक रिकॉर्डिंग करता है, यानी जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, प्लांट बड़े हो रहे हैं, उसके मिलीमीटर के मिलियंथ पार्ट को ये रिकॉर्ड करता है। एक मिलीमीटर कितना छोटा होता है, काफ़ी कितना उसका साइज़ कम होता है, उसके मिलियंथ पार्ट को भी ये रिकॉर्ड कर सकता था। यानी उसके जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम बड़े ही बारीक तरीके से हम देख सकते थे। ऐसा उन्होंने चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। उन्होंने ग्राफ के जरिए प्लांट के सर्कुलेटरी मोशन को भी डिस्क्राइब किया था। क्रेस्कोग्राफ के जरिए उन्होंने ये बताया था कि कैसे जो सेल्स हैं प्लांट में वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, इसके बारे में क्रेस्कोग्राफ के जरिए उन्होंने बताया। और इन्होंने एक वायरलेस कोरर का भी इन्वेंट किया था जिसको बोलते हैं रेडियो सिग्नल डिटेक्टर बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स को इंडिकेट करता है, यानी जो रिफ्रैक्शन होता है इलेक्ट्रिक वेव्स का उसको ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक हैं होमी जहांगीर भाभा जी। भाभा जी को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस बोलते हैं इनको। इन्होंने सजेस्ट किया था सर दोराबजी टाटा को उन्होंने सजेस्ट किया था कि वो एक कोई इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिश करे, उसकी स्थापना करे, जिसका काम जो होगा वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर को इंस्टॉल करना, जिसका काम होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की आप स्थापना करें जिसकी वजह से कंट्री में बहुत सारे वर्ल्ड के न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा सके। तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको TIFR भी बोलते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर है भारत का, इंडिया का जो फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसको हम बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC बोलते हैं, जिसकी स्थापना ट्रॉम्बे में की गई थी अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द मेनी साइंटिस्ट्स। तो कंट्रीज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था, कंट्री का पहला एटॉमिक रिएक्टर था अप्सरा, जिसको इस्टेब्लिश इसी समय में किया गया था। फिर इसके बाद पहले चेयरमैन भी बने थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। और इन्होंने कुछ जो संस्थाएं हैं उसको उन्होंने चेयर भी किया हुआ, जैसे इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी,
अब ये जो कॉन्फ्रेंस था उसको यूएन ने भी कॉन्फ्रेंस किया था, उसको सपोर्ट किया था, ठीक है, ये यूएन ने भी इसको सपोर्ट किया था जो कॉन्फ्रेंस करके आए थे। इनको पद्म भूषण के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। होमी भाभा जी को अपने जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में दिया है, इसकी वजह से जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, भाभा प्राइज बोला जाता है इसको, थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन तो वीडियो को यहीं रखते हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और साइंटिस्ट के उनके योगदानों को आज के देखेंगे अगले वीडियो में। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे बचे हुए हैं जिनको हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो रवि पी अग्रहारी सर की बुक है उसको हम लाइन बाय लाइन चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं। कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। अगर आपने बुक नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हो तो जरूर से ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने साइंस की इससे अच्छी बुक अभी तक नहीं देखी, साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक की क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं आजकल, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं इस बुक से। तो आप ये बुक ले सकते हो अगर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसेस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर चैनल पहली बार आया तो जरूर चैनल के साथ जुड़िए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो मुझे बनाने हैं, बहुत सारी मेहनत करने हैं मुझे, इसलिए आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।